जीएसटी को बनाया अपनी प्राथमिकता। त्योहारों के इस मौसम में देशवासियों को मिलेगा मेगा गिफ्ट। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जीएसटी सुधार की तारीफ की। बोले, कल से जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा। अब जीएसटी में 5% और 18% टैक्स स्लैब रहेंगे। साथ ही कहा कि सबकी सहमति से भारत का बड़ा टैक्स रिफॉर्म हुआ है। देश के हर वर्ग को जीएसटी सुधार से फायदा होगा। देश में विकास की रफ्तार और बढ़ेगी। पीएम मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। बोले, गर्व से कहो, मैं स्वदेशी खरीदता हूं। स्वदेशी के मंत्र से देश को शक्ति मिलेगी। स्वदेशी खरीदने से भारत तेजी से विकसित होगा। पीएम मोदी ने राज्यों से भी स्वदेशी अभियान को बढ़ाने की अपील की है। बोले, राज्य आत्मनिर्भर और स्वदेशी के अभियान को बढ़ाए। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। पीएम मोदी ने कहा, अब गरीबों की भी है बारी, इन्हें मिल रहा है डबल बोनांजा। जीएसटी कम होने से उनके लिए घर बनाना, टीवी, फ्रिज, बाइक और स्कूटर पर करना होगा कम खर्चा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें घर को स्वदेशी बनाना प्रतीक है। हर दुकान को सजाना है स्वदेशी से। गर्व से कहो, यह है स्वदेशी। भारत ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर के लिए कई प्रभावशाली सीएसआर पहलों का रखा प्रस्ताव। साथ ही उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश में सतत विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की और उन्हें प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। श्रीनगर में सीएम उमर ने रियल कश्मीर एफसी की पीस जर्सी का किया अनावरण। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर रियल कश्मीर एफसी अपनी विशेष पीस जर्सी का भी करेगा लॉन्च। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 2 नवंबर को हम कश्मीर में मैराथन का आयोजन करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि देश भर के एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। एलजी के शांति संबंधी बयान पर सीएम ने जवाब दिया। कहा कि एलजी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से शांति नहीं है और इसके लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये मेरा क्षेत्र नहीं है। जम्मू कश्मीर आपदा पर सीएम का बयान। बोले, हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं, किसानों को सर्वोत्तम मुआवजा देने की कोशिश कर रहे हैं। रियासी बीजेपी ने केंद्र सरकार का जताया आभार। जीएसटी की नई दरों को कम करने को लेकर जताया आभार। बोले, मोदी सरकार लगातार आम जनता के हित में फैसले ले रही है। कुलगांव में एनसी के युवा कार्यकर्ताओं की एक बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और युवा विंग को मजबूत करने पर जोर। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने अनंतनाग की फल मंडी सहित बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। प्रभावितों से की मुलाकात। लोगों से संकट के समय राजनीतिक बयानबाजी बंद कर लोगों की मदद करने की अपील की। उरी में कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन ने एलजी और उमर प्रसाद निशाना। जम्मू कश्मीर में दोहरी स्थिति है। एक ओर उपराज्यपाल है, दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला है। लोग परेशान हैं। सांसद अजीम रशीद की हड़ताल जारी। हड़ताल का आज दूसरा दिन। एआईपी के मुताबिक क्रिकेट को लेकर दोहरी नीति और कश्मीर को नजरअंदाज करने को लेकर हड़ताल। टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है सांसद अजीम रशीद। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 मुगल रोड, एसएसजी रोड और सिंथन रोड पर यातायात जारी। पुलिस ने चालकों से की यातायात एडवाइजरी का कड़ाई से पालन करने की अपील। जम्मू श्रीनगर हाईवे खुलने के साथ दिल्ली की मंडियों में होने लगी जम्मू कश्मीर के सेब की सप्लाई। व्यापारियों के मुताबिक अभी भी काफी माल खराब आ रहा है। आने वाले दिनों में बढ़िया सेब आने की उम्मीद। अनंतनाग में बीजेपी नेता रविंद्र रैना की एकता की अपील। कहा, बाढ़, आपदा और सेब की फसल को हुए नुकसान के बीच से ये समय राजनीति का नहीं बल्कि प्रभावित लोगों की मदद का। पुलवामा में आपदा की मार से सेब उद्योग को भारी नुकसान। किसानों को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान। सरकार से लगाई मदद की गुहार। सेब की क्वालिटी के मुद्दे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने साधा उमर सरकार पर निशाना। एक्स पर पोस्ट में मुफ्ती साहब के कार्यकाल में बेहतर गुणवत्ता के लिए उठाए कदमों का दिया हवाला। कहा, मौजूदा सरकार क्वालिटी बढ़ाने के मामले में बनी है मुकदर्शक। दिल्ली में बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी वही कहते हैं जो हमारे दुश्मनों को सूट करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिल प्रभात ने डोडा जिले के छात्रों से की मुलाकात। 85 छात्रों के एक समूह को भारत दर्शन के लिए दिखाई हरी झंडी। अनंतनाग की जैबा और जानब ने पीएम से कश्मीर के सेब को लेकर हस्तक्षेप की अपील की है। कहा, यह कश्मीरी सेब बहुत प्रसिद्ध है और बागवानों को मदद की जरूरत है। अगर पीएम मोदी घाटी का दौरा करे तो अच्छा होगा। श्रीनगर में डल लेक पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। एलजी मनोज सिन्हा हुए शामिल। सफाई अभियान में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़ा के तहत चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान। 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा अभियान। उधमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार। पीएमजीएसवाई के चौथे चरण के तहत उधमपुर क्षेत्र में बनेगी 110 सड़कें। 175 गांवों और बस्तियों को मिलेगा फायदा। बीजेपी की ओर से नमो युवा दौड़ अभियान पर बोले महासचिव अशोक कौल। कहा, इस अभियान का मकसद युवाओं को नशे से मुक्त करना है।
पुलवामा के रंगमुला इलाके में हजरत सैयद रुकनुद्दीन बगदादी की दरगाह की सफाई की गई। बीजेपी की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा के तहत ये सफाई अभियान चलाया गया। अशोक कौल ने दरगाह में हाजिरी लगाई। अखनूर के खौड़ में महाराजा हरि सिंह जी की 130वीं जयंती मनाने की तैयारी। 23 सितंबर को होने वाली जयंती के लिए निकाली गई रैली। बड़ी संख्या में शामिल हुए स्थानीय लोग। अनंतनाग के अशमुकाम में भालू के हमले में एक शख्स घायल का नाम मंजूर अहमद मीर। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू में बीजेपी की ओर से नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा दौड़ का आयोजन। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। उधमपुर में भाजयुमो ने नशा मुक्त समाज बनाने के लिए मैराथन का किया आयोजन। 500 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। राजौरी के थाना मंडी में सेवा पर्व के मौके पर चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। डॉक्टर्स की टीम ने लोगों का किया मेडिकल चेकअप। अवंतीपुरा में 130 बटालियन सीआरपीएफ ने 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन। टूर्नामेंट में 8 टीमों ने लिया हिस्सा। जरगर वॉलीबॉल क्लब पदगामपुरा ने ट्रॉफी अपने नाम की। राजौरी में सेवा पखवाड़ा के तहत स्कूलों में चलाई गई एक पेड़ मां के नाम मुहिम। स्कूल परिसरों में किया गया पौधारोपण। संगमरमर में अपनी पार्टी की बैठक। गुलमर्ग के सामाजिक कार्यकर्ता मंजूर अहमद मलिक और महराज अहमद मलिक हुए शामिल। उनके गांव कनुइया में खेतों में मिला युवक का सड़ा गला शव। मृतक की पहचान 23 साल के ऋषभ शर्मा के तौर पर हुई। 3 दिन से लापता था ऋषभ। बड़गांव में समाज कल्याण विभाग ने अपना घर बीरवाह के सहयोग से किया सेवा पर्व का आयोजन। इंटरैक्टिव सत्रों में नशामुक्त समाज के निर्माण पर रहा जोर। पुंछ में सुपर लीग 2 क्रिकेट टूर्नामेंट का जिला विकास उपायुक्त ने लिया उद्घाटन। टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें ले रही हैं हिस्सा। डोडा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 88 छात्रों के एक दल को भारत दर्शन दौरे के लिए किया रवाना। एसएसपी डोडा ने दिखाई दल को हरी झंडी। सोमवार से शारदीय नवरात्र शुरू। पावन दिन के लिए माता वैष्णो देवी का सजा दरबार। रोशनी से जगमग हो उठा माता का भवन। गांधरबल में नगर परिषद ने सेवा पर्व का किया आयोजन। लोगों को दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी। गुलमर्ग में शेखपुरा बीरवाह लिंक रोड के मैकडेमाइजेशन काम का विधायक शफी अहमद वानी ने किया उद्घाटन। सड़क की मरम्मत से लोगों को सुविधा होगी। पंजाब में बाढ़ आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए नौशेरा का श्री गुरु रविदास सभा गढ़ी चौकी आया सामने। सदस्यों की टीम राहत सामग्री को लेकर पंजाब रवाना। त्राल में नागरिक परिषद की बैठक आयोजित की गई। त्राल में चल रहे निर्माण और विकास पर चर्चा। साईं मीरा बाबा दरवेश गुलाम कादिर ट्रस्ट ने प्रभावितों की मदद की। मेंढर के कलावन गांव के प्रभावितों को राशन और आवश्यक सामान उपलब्ध कराया। मेंढर में आजमान इत्तेहाद गुज्जर बकरवाल के स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। राजपुरा विधानसभा सदस्य गुलाम मोइनुद्दीन मीर ने बीजेपी नेताओं से अपील की। कहा बीजेपी नेता फल मंडियों का दौरा न करके पीएम से उद्योग के लिए राहत पैकेज की घोषणा करने की अपील कर रहे हैं। 23 सितंबर को महाराज हरि सिंह जी की 130वीं जन्म जयंती। रियासी में युवा राजपूत सभा करेगी भव्य रैली। कहा यह दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक यादगार दिन के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। संबंध में शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर माता चींची देवी मंदिर भव्य रूप से सजा। हर वर्ष नवरात्रों के दौरान हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। पुंछ में लड़कियों की जिला स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न। जिले की सैकड़ों खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। चैंपियनशिप में पहले स्थानों पर रहने वाले खिलाड़ी जिला टीम में होंगे शामिल। मारिफ उलूम इस्लामिया खानपुरा और शिया एसोसिएशन ने उरी से आए छात्रों और विद्वानों का किया स्वागत। अपनी परंपराओं और संस्कृति से कराया अवगत। राजौरी जिले में 75 लड़कियों के लिए 5 दिवसीय आवासीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। लड़कियों को शारीरिक आत्मरक्षा कौशल से लैस करना उद्देश्य। रियासी उपायुक्त ने कटरा में नवरात्र महोत्सव की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ नवरात्र महोत्सव की व्यापक योजना और तैयारियों के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा। पुंछ के गीता भवन में रामलीला की तैयारियां पूरी। पहले नवरात्रि से शुरू होगा रामलीला का मंचन। रामलीला क्लब पुंछ ने इसकी जानकारी दी। पुंछ के प्राचीन कालिका माता मंदिर में 9 दिनों तक सुबह दुर्गा सप्तशती कथा, दोपहर को हवन और शाम को होगा महाआरती का आयोजन। कालिका माता मंदिर समिति ने दी जानकारी। बिष्टा में आयुष निदेशालय ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाया। अखनूर के खौड़ के फव्वारे हुए बंद। म्यूनिसिपल कमेटी की अनदेखी से लोग नाराज। लोगों ने प्रशासन से की जल्द फव्वारों को ठीक कराने की अपील। सुपोर फल मंडी से सेब की खेपों की ढुलाई शुरू। बाहरी मंडियों तक सेब की खेप पहुंचाने के लिए 14 डिब्बों वाली एक मालगाड़ी सुपोर पहुंची। उत्पादकों को उम्मीद है कि ये कदम अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। एमआईएस द्वारा सेब की खरीद नहीं करने से बागवानों को हो रहा है भारी नुकसान। सरकार से फल उत्पादकों ने की हस्तक्षेप की मांग। कहा बागवानों को समर्थन चाहिए, त्याग नहीं।
विवाह पर छतराल ने 7 कन्याओं का कराया सामूहिक विवाह। आयोजकों ने कहा कि विवाह जन सहयोग से हो पाया संभव। साथ ही लोगों ने संस्था को आर्थिक सहयोग देने की अपील की ताकि अन्य कन्याओं का विवाह करा सकें। कठुआ शहर में बीजेपी युवा मोर्चा ने नशा मुक्ति अभियान के तहत नमो युवा मैराथन दौड़ का किया आयोजन। सैकड़ों युवाओं ने लिया हिस्सा। देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प। अखनूर के लोगों ने जीएसटी सुधार लागू करने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। कहा कि अब रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें होंगी सस्ती, खरीदारी आसान होगी और त्योहारी सीजन में घर का बजट बेहतर तरीके से संभल पाएगा। कठुआ में शासक हिंदू प्रतिष्ठान द्वारा पितृ तर्पण कार्यक्रम का आयोजन। देश के लिए जान गंवाने वाले बलिदानियों को दी गई श्रद्धांजलि। सुंदरबनी के राह सयोट इलाके में कार को लोड कैरियर वाहन ने मारी टक्कर। 2 लोगों की मौत। मृतक सुंदरबनी के लम्मन इलाके के रहने वाले। पीडीपी नेता मोहम्मद यूसुफ और एजाज अहमद मीर ने किसानों को हुए नुकसान को लेकर चिंता व्यक्त की। बोले सरकार को गांव-गांव जाकर नुकसान का आकलन करना चाहिए। सिर्फ सरकार का काम वोट बटोरना उद्देश्य नहीं होना चाहिए।